गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्री डायमेंशनल शेप ये क्लास 6 और क्लास 7 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग विस्तार से समझते हैं। मैं आपको इस थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में पूरे विस्तार से बतलाऊंगा। साथ ही इससे रिलेटेड फिगर्स को मैं आपको एक्टिविटी के माध्यम से भी दिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहले आपको जो जानने वाली बात है कि थ्री डायमेंशनल शेप होता क्या है। थ्री डायमेंशन का मतलब होता है तीन डायमेंशन वाला। वो तीन डायमेंशन कौन कौन से हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यदि हाइट भी शामिल हो जाए या ब्रेड्थ उसका और लेंथ सिर्फ ब्रेड्थ और लेंथ हो तो उसे कहते हैं टू डायमेंशनल शेप। और उस ब्रेड्थ और लेंथ के साथ में यदि हाइट भी आ जाए तो उसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। जैसे आपके बुक का एक पेज, वन पेज टू डायमेंशनल शेप है, इसलिए कि सिर्फ उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है। वन पेज टू डायमेंशनल शेप। लेकिन पूरे बुक को ले लेंगे तो उसमें पूरे बुक मिलके वो थ्री डायमेंशनल शेप हो जाता है, इसलिए कि उसमें लेंथ और ब्रेड्थ के साथ साथ में उस बुक की अपनी मोटाई भी होती है, जिसे हम हाइट कहते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यदि तीनों शामिल हो जाए तो उसे कहते हैं थ्री डायमेंशनल शेप। जैसे आप देख पा रहे होंगे थ्री डायमेंशनल शेप आपके सामने है, जिसे कहते हैं क्यूबॉइड, जो रेक्टेंगल शेप में होता है, जिसका वन फेस यदि रेक्टेंगल शेप में है तो उसे कहते हैं क्यूबॉइड। यदि वन फेस इसका स्क्वायर शेप में है तो उसे कहते हैं क्यूब। तो आइए सब के बारे में पहले विस्तार से समझते हैं एक एक थ्री डायमेंशनल शेप के बारे में। सबसे पहले इसमें जो आपको जानने वाली बात है कि थ्री डायमेंशनल शेप में फेस किससे कहते हैं, वर्टेक्स किससे कहते हैं और एज किससे कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी लाइंस ड्रॉ किए गए हैं वे सारे लाइन इसके एज हैं। तो नंबर ऑफ एजेस फाइंड करने के लिए इस सारे लाइन को आप काउंट कर लें। जैसे 1 2 3 4, ये 4 हॉरिजेंटल लाइन है और 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन्स हैं। तो 4 हॉरिजेंटल लाइन, 4 वर्टिकल लाइन्स, 4 4 8 लाइन्स हो गए। और 4 लाइन्स और है जो थोड़ा आपको तिरछा दिख रहे होंगे, ये लाइन 1 2 3 4। तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12। तो 12 एज हो गए इसके। इस शेप के, क्यूबॉइड शेप के नंबर ऑफ एजेज हैं 12। सेम टू सेम इस क्यूब शेप के भी नंबर ऑफ एजेज होंगे 12। जितने नंबर ऑफ एजेज क्यूब के हैं उतना ही नंबर ऑफ एजेज जितने नंबर ऑफ एजेज क्यूबॉइड के हैं उतने ही नंबर ऑफ एजेज क्यूब के भी होंगे। अब आइए इसके वर्टेक्स के बारे में समझते हैं। वर्टेक्स किसे कहा जाता है? एज जहां पर मिलते हैं दो या दो से ज्यादा एज, जैसे एक एज हुआ, एक लाइन हुआ, ये सेकेंड एज हुआ और ये थर्ड हुआ, ये दोनों एज इस पॉइंट पे मिलते हैं तो इसे कहा जाता है वर्टेक्स। आप कह सकते हैं वर्टेक्स का कॉर्नर होता है जहां थ्री एजेज मीट करते हैं। तो ये वर्टेक्स हो गया। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट करने के लिए आप पॉइंट को आपको काउंट कर लेना है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 वर्टेक्स हो गए इसमें। अब नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? आइए देखते हैं किसी एग्जाम्पल से नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं। जैसे आपके सामने एक पेंसिल बॉक्स है, कलर बॉक्स है, जो एक क्यूबॉइड शेप में है। इसमें नंबर ऑफ फेसेस जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वन फेस है। इसके ठीक अपोजिट में इसके आइडेंटिकल एक सेकेंड फेस है, ये सेकेंड फेस हो गया। इसी तरह से ये थर्ड फेस हो गया। ये देखिए थर्ड फेस हो गया। इसके ठीक अपोजिट में फोर्थ फेस है, इसके आइडेंटिकल है फोर्थ फेस। ये दोनों ही फेस आइडेंटिकल है, ए फेस और ये फेस दोनों आइडेंटिकल। तो 4 फेसेस हो गए। ये आपका फिफ्थ फेस है, ये फेस हो गया फिफ्थ फेस। और ठीक इसके अपोजिट में
सिक्स फेस हैं, तो ये हो गए आपके सिक्स फेस। जैसे आप अभी जिस रूम में बैठे होंगे उस रूम में 4 वॉल्स हैं, वे 4 वॉल्स 4 फेसेस हो गए, 1 सीलिंग 5th फेस एंड 1 फ्लोर 6th फेस। तो 4 दीवार, ऊपर का सीलिंग और नीचे का फर्श, ये 6 फेसेस हुए यदि आपका रूम क्यूब का शेप में है या क्यूबॉइड के शेप में है। तो इस तरह से फेस हो गए, आपको काउंट करना है इस तरह से नंबर ऑफ फेसेस। तो क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6 फेसेस हो गए। और वर्टेक्स कितने हो गए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स। एंड नंबर ऑफ एजेस के लिए आप इस लाइन को काउंट कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 एज हो गए। तो जितने नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस क्यूबॉइड में होंगे उतने ही नंबर होंगे क्यूब में भी। तो जनरली आप देखते होंगे कि क्यूबॉइड का शेप हो या क्यूब का शेप हो हमारे सराउंडिंग्स में मिल जाता है। जो पानी का पाइप होता है वो होता है सिलेंडर का शेप का। इसमें कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, कितने एजेज होते हैं, इन्हें आप अपने बुक में देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे एक आपके सामने है रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल शेप का एक पेपर है। इस रेक्टेंगल शेप को यदि आप फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा एक सिलेंडर। ये आपका बन गया 1 सिलेंडर। यदि आप रेक्टेंगल शेप को फोल्ड करते हैं तो आपके सामने जो शेप आता है वो होता है सिलेंडर का शेप, जैसे एक पानी का पाइप होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप है। तो हमने एक रेक्टेंगल को फोल्ड करके एक बनाया सिलेंडर। तो रेक्टेंगल ये आपके सामने 1 फेस है, ये 1 फेस है, और इसी को फोल्ड करके मैंने एक सिलेंडर बनाया है। तो सिलेंडर का जो एक कर्ड पार्ट है जो मुड़ा हुआ है वो भी 1 ही फेस काउंट होता है। तो ये आपके सामने हो गया 1 फेस। यदि ये सिलेंडर दोनों तरफ से क्लोज होता, ये बंद होता, तो तीसरा फेस हो जाता। अभी ये ओपन है इसलिए इसमें नंबर ऑफ फेसेस काउंट नहीं होगा, ये ओपन है। लेकिन यदि क्लोज हो तो ये थर्ड फेस काउंट, सेकंड फेस काउंट होगा और ये थर्ड फेस। यदि क्लोज्ड सिलेंडर हो, जैसे आपका पेंसिल होता है, ये पेन होता है, ये पेन भी आपका एग्जाम्पल है किसी सिलेंडर का। ये क्लोज है, ये ऊपर से क्लोज है और इधर से भी क्लोज है। इसमें 3 फेसेस हुए, 1 कर्ड फेस और 1 सर्कल सेकेंड फेस एंड सेकेंड सर्कल थर्ड फेस। तो 1 सिलेंडर में होते हैं आपके कितने फेस? तो 3 फेसेस होते हैं। 1 सिलेंडर में 3 फेसेस होते हैं और ये 3 फेस जहां पे मीट करते हैं उसे कहा जाता है एज। तो ये सेकेंड फेस और ये फर्स्ट फेस ये इस पॉइंट पे मीट करते हैं सर्कल पर। तो ये सर्कल पार्ट जो इसका हो गया वो हो गया इसका एज। तो कितने सर्कल पार्ट हैं? 1 पार्ट इस ऊपर में तो 1 एज एंड सेकेंड पार्ट नीचे में तो सेकेंड एज। इसमें 2 एज हो गए, 2 एज हो गए और 2 और 3 फेस हो गए इसमें। अब देखें इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना है। वर्टेक्स का डेफिनेशन है कि जहां 2 या 2 से ज्यादा एज मीट करते हैं। इसमें 1 एज यहां पर है, ये सर्कुलर पार्ट इसका 1 एज है, ये सेकेंड सर्कुलर पार्ट इसका सेकेंड एज है। ये दोनों एज आपस में कहीं मीट नहीं करते हैं, दोनों सेपरेट हैं। तो चूंकि कोई भी एज इसमें मीट नहीं करता है, मिलता नहीं है आपस में, इसलिए इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होगा। फेस, एज और वर्टेक्स को समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को नंबर ऑफ फेसेस, फेस को काउंट करने में या उसको समझने में, एज को काउंट करने में और वर्टेक्स को काउंट करने में परेशानी होती है। तो जैसे मैं आपके सामने एक क्यूब रखता हूँ, ये क्यूब है। इस क्यूब में आप देख पा रहे होंगे जो मीटिंग पॉइंट है
दिस पॉइंट, ये कॉर्नर जो है वो क्या है, इसका वर्टेक्स है। कॉर्नर इसका वर्टेक्स, आप ध्यान देंगे वर्टेक्स वन पॉइंट होता है, एज एक लाइन होता है, इस लाइन को कहेंगे एज। और जो कोई शेप होता है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप हो, चाहे वो स्क्वायर का शेप हो, चाहे वो पैरेललोग्राम का शेप हो, रम्बस का शेप हो, कोई भी 2 डायमेंशनल शेप यदि हो तो फेस होता है। जैसे इस क्यूब में ऑल फेसेस, जितने भी फेस हैं सभी एक स्क्वायर होते हैं, तो सभी के स्क्वायर होते हैं, तो इसमें ऑल जो 6 फेसेस हैं वो सभी स्क्वायर हैं। तो ये फेस स्क्वायर हो गए। दोनों फेस जहां पे मिलते हैं, ये फेस और ये फेस, ये दोनों ही फेस, ये फेस और ये फेस जहां पर मिल रहे हैं, ये हो गया आपका एज। इसी तरह से एक एज ये भी है और थर्ड एज ये है, ये तीनों एज इस पॉइंट पे मीट करते हैं, इसे कहेंगे वर्टेक्स। तो ये भी आपका एक क्यूब का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके बुक में जो दिया है स्फेयर। फुटबॉल जो होता है, बॉल, कोई भी बॉल होता है वो स्फेयर का एग्जाम्पल होता है। कोई भी गोल चीज जो बॉल के जैसा हो, फुटबॉल के जैसा हो, वो होता है स्फेयर। और उसमें सिर्फ वन फेस होता है, उसमें सिर्फ वन फेस होता है, कोई एज नहीं होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, ओनली वन फेस इन अ स्फेयर इज देयर। कोन, कोन आप सबों ने देखा होगा, मैं आपको कोन का एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके सामने ये है एक शेप है, इस शेप को यदि हम फोल्ड करेंगे, एक सेमी सर्कल है, इसे यदि आप फोल्ड करेंगे तो किस शेप में फोल्ड हो सकता है, अब ध्यान से देखिए। यदि आप इसे ये जो डायगोनल है, इसका डायगोनल के मिड पॉइंट से यदि आप सेमी सर्कल के इस डायमीटर से, सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया, इस डायमीटर के मिड पॉइंट से, जिसको आप सेंटर कहते हैं, उसे इससे फोल्ड करेंगे तो ये कोन का शेप बनेगा। ये आपका शेप हो गया कोन का। इस तरह का जो शेप होता है वो होता है कोन का शेप। आइसक्रीम कोन वो भी एग्जाम्पल है कोन का। तो कोन का शेप हुआ आपके लिए। इस कोन का शेप में एक वन वर्टेक्स होता है, मीटिंग पॉइंट। ये देखिए ये मीटिंग पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट जो है ये वन वर्टेक्स हुआ, ये वन फेस हो गया, वन कर्व फेस। और यदि ये क्लोज होता, अभी तो ओपन है इसलिए इसका इस फेस का काउंट नहीं होगा, लेकिन ये क्लोज यदि हो तो इसमें वन मोर फेस हो जाएगा। इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे, वन और वन, टू फेस हो जाएंगे। और ये दोनों फेस, ये फेस जो अभी ओपन है यदि क्लोज हो तो वन फेस होगा, और ये फेस, दोनों फेस का मीटिंग पॉइंट हो गया ये सर्कल पार्ट, तो ये वन एज हो जाएगा। इसमें यदि क्लोज्ड कोन हो, इसमें टू फेसेस, वन एज एंड वन वर्टेक्स होते हैं। अब आप देखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके सामने वन एग्जाम्पल है ट्रायंगुलर प्रिज्म का। जैसे आप देखेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म में तो 1 2 3 इसमें हो गया आपका स्क्वायर का शेप या रेक्टेंगल का शेप। 1 2 3 रेक्टेंगुलर शेप है और 1 2 दो ट्रायंगुलर शेप है। 1 2 3 रेक्टेंगुलर शेप और 1 2 स्क्वायर का शेप, 2 ट्रायंगल का शेप है। इस शेप को यदि आप फोल्ड करेंगे यहां से, तो ये जो पार्ट है ये आपका है रेक्टेंगल। इसको आप इस तरह से फोल्ड कर दें और फिर दोनों ट्रायंगल को इसके साथ में ज्वाइन कर दें, तो ये जो शेप बनता है उसे कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। इससे आप कहेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें ये पार्ट ट्रायंगल होता है, ये भी ट्रायंगल होता है, और ये दो 1 2 3 पार्ट हो गए रेक्टेंगल।
इसमें नंबर ऑफ फेसेस आप आराम से काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 फेस हुए इसमें, और ये दोनों पार्ट इसमें ज्वाइन किए इस तरह से। तो जहां पर ज्वाइन करेंगे वो 1 लाइन होगा एज, फिर ये भी ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से। तो ये जब ज्वाइन करेगा तो ये 1 एज ये होगा, सेकेंड एज इसमें ये आएगा। जब इस ट्रायंगल को भी आप ज्वाइन करेंगे तो इसमें भी 2 एज बनेंगे, 1 एज इसमें से और 1 एज इसमें से। इस तरह का शेप बना के आप किसी ट्रायंगुलर पिरामिड को शो कर सकते हैं, जिसमें इतने सारे फेसेस होते हैं। इसे फोल्ड करके इजीली नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेज या नंबर ऑफ वर्टेक्स काउंट कर सकते हैं। सेकेंड जो आपको आपके सिलेबस में है वो है पिरामिड। 2 तरह का पिरामिड है, एक पिरामिड है स्क्वायर पिरामिड और दूसरा है ट्रायंगुलर पिरामिड, जिसे टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है। मैं दोनों तरह के पिरामिड को आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। स्क्वायर पिरामिड उससे कहते हैं जिसका बेस स्क्वायर हो। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिसका बेस एक स्क्वायर का शेप है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर के 4 साइड होते हैं और ईच साइड के साथ एक ट्रायंगल अटैच्ड है। तो इसे जब आप फोल्ड करेंगे तो पिरामिड का शेप का बनेगा। इस तरह से इसे यदि आप फोल्ड करें तो पिरामिड का शेप का बनेगा, और ऑल 3 ट्रायंगल्स जाके 1 पॉइंट पे मिलेगा। तो ऊपर में 1 वर्टेक्स बनेगा और नीचे में आपका 4 वर्टेक्स है जो स्क्वायर का है। 1 2 3 4 वर्टेक्स हो गए। तो इसमें कुल वर्टेक्स हो गए 1 2 3 4 और 5 वर्टेक्स हो गए। अब 5 वर्टेक्स हैं और नंबर ऑफ फेसेस आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो 4 फेसेस हो गए। इसमें नंबर ऑफ एजेस, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इस तरह से मीट करेगा तो 1 एज बनेगा। फिर ये ट्रायंगल भी इसके साथ मीट करेगा तो सेकेंड एज बनेगा। ये ट्रायंगल भी मीट करेगा तो 2 और एज बनेगा। तो इसमें 1 2 3 और ये 4 एजेज हो गए। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में भी 4 एज हैं जो स्क्वायर के एज हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 एज हुए, और 1 2 3 4 5 फेसेस हुए, और वर्टेक्स हो गए 5। एक वर्टेक्स टॉप पे है जहाँ सारे ट्रायंगल मीट करते हैं, और 4 वर्टेक्स आपके 4 स्क्वायर के हो गए, तो 4 वर्टेक्स हो गए। ट्रायंगुलर पिरामिड में दिखाता हूँ। ये स्क्वायर पिरामिड था जिसका बेस एक स्क्वायर है। सेकेंड है ट्रायंगुलर पिरामिड। एक ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसका बेस भी एक ट्रायंगल है, और चूंकि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, इसे 3 साइड्स के साथ 3 ट्रायंगल्स अटैच्ड हैं। इसमें नंबर ऑफ फेसेस आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 फेसेस हैं, और 4 फेसेस को यदि ये 3 ट्रायंगल्स को यदि हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ऊपर में एक वर्टेक्स बनेगा। तो 1 वर्टेक्स टॉप पे और 3 वर्टेक्स जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं वो 3 वर्टेक्स नीचे हैं। तो 3 और 1 4 वर्टेक्स, 1 2 3 4 फेसेस, और नंबर ऑफ एजेस 3 एजेज आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और 3 एजेज जो ट्रायंगल मीट करेंगे तो उसे 3 एजेज बनेंगे, 1 2 और 3। तो 3 और 3 6 एजेस, and 1 2 3 4 vertex and 1 2 3 4 faces. The number of faces, number of vertex and number of edges आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल्स का, सारे शेप का डेफिनेशन आपके बुक में इजीली दिया हुआ है। वहाँ पे उस बुक से आप डेफिनेशन देख सकते हैं और उससे एग्जाम्पल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतना ही।